दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन के खेमे में एक सहयोगी एनडीए में आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सम्मानजनक बातचीत हुई तो एनडीए में उस सहयोगी के एंट्री को हरी झंडी मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है और अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच दिलीप जायसवाल का ये बड़ा बयान बिहार के सियासी गलियारों में इस वक्त खलबली मचाकर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि सम्मानजनक बातचीत हुई तो एनडीए में उस सहयोगी के एंट्री को हरी झंडी मिल सकती है। तो दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान आया है और क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल ने, पहले आप खुद सुन लीजिए। हमारा पांडव तो 5 गठबंधन है और अगर एक है उनके साथ ऐसा गठबंधन में दल है जो हमारे यहाँ प्रयास कर रहे हैं, रात में लुक्का छिपी खेल रहे हैं आजकल। कौन है सर, जरा खुलासा कर। मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक उनके गठबंधन के बहुत ही मजबूत पार्टनर हैं जो आजकल प्रयास में हैं। लेकिन अगर उन्होंने सम्मानजनक तरीके से बात की तभी हम लोग उस पर विचार करेंगे। आपका कहीं सारा मुकेश सहनी की तरफ तो नहीं? नहीं, मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकता हूं, लेकिन अगर कोई भी है तो अपने वजूद के लिए कोई भी कहीं जा सकता है। तो अगर वैसी परिस्थिति हुई तो अगर सम्मानजनक बात करेंगे तभी हम उस पर कोई चर्चा कर सकते हैं। तो यानी कि एनडीए के सहयोगी की संख्या भी 5 से बढ़ के 6 हो सकती है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर सम्मानजनक कोई बात करेगा तो हम फिर देखेंगे उस पर। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करती हूं। आनंद, ये बहुत बड़ा बयान दिलीप जायसवाल ने दिया है और जाहिर है विपक्षी दलों के किसी एक खेमे के बारे में बात हो रही है। क्या हम किसी तरह का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस खेमे को लेकर यह चर्चा हो रही होगी? देखिए, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि अगर उनका कद नहीं बढ़ा तो वो इधर भी आ सकते हैं। अगर सम्मानजनक तरीके से बातचीत होती है तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। जाहिर तौर पर पिछले कई दिनों से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वीआईपी पार्टी को लेकर भी काफी कयास लगाए जा रहे हैं, जिसका खुलासा तो फिलहाल नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि इशारा उनका वीआईपी पार्टी की तरफ भी था, मुकेश सहनी की तरफ भी था। बहरहाल अब जो भी हो, लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी का और इस तरीके से अगर वो बयान देते हैं तो इसको खारिज नहीं किया जा सकता है। बहरहाल मुकेश सहनी ने कई बार हमला बोला है एनडीए की तरफ और जमकर हमला बोला है, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां होती है, 2020 में भी हम लोगों ने देखा था कि वो महागठबंधन के साथ है और अंतिम समय में वो एनडीए की तरफ आ गए थे। तो इस बार भी परिस्थिति क्या होगी ये कोई नहीं कह सकता। इसके पहले मुकेश सहनी की पार्टी ने साफ साफ दावा किया है कि 60 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। अब इंडिया गठबंधन के लोग जो कल बैठक होने वाली है पटना में, किन बिंदुओं पे चर्चा होती है, क्या होती है, मुकेश सहनी को कितना सीट मिलता है, वो अपनी बातें हैं। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कल पटना में जो महागठबंधन की बैठक होने वाली उसके पहले अगर इस तरीके से बयान देते हैं तो इसकी राजनीतिक सरगर्मी तेज होनी ही है और राजनीतिक सरगर्मी तेज होगी भी सुबह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि एक तरीके से उन्होंने इशारों में दावा भी कर दिया और एक तरीके से इसे लुभाने वाली बात भी आप कह सकती हैं। राजनीति में अगर कोई भी बयान दिया जाता है तो उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। और फिलहाल इस वक्त जब इंडिया गठबंधन मजबूती बढ़ाना चाह रहा है, जो महागठबंधन के लोग अपने आपसी एकजुटता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एनडीए भी दूसरी तरफ एकजुटता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में हर पार्टी, हर गठबंधन की कोशिश होती है कि सामने वाले को कमजोर किया जाए या फिर सामने वाले में कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको लेने से अगर उनके गठबंधन में मजबूती मिलती है। तो ऐसे ही बयान हम लोगों ने इसके पहले भी सुना है। राजनीति में समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। वाकई आनंद, समय के साथ परिस्थितियां बदलती है और कहते भी हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस संभावना के अंतर्गत कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है जो दावा दिलीप जायसवाल कर रहे हैं तो इससे कितना बड़ा नुकसान विपक्षी खेमा महागठबंधन को हो सकता है? देखिए, फायदा और नुकसान तो चुनाव परिणाम के बाद ही आ पाएगा सुबह, लेकिन जैसा कि मुकेश सहनी के बारे में चर्चा किया गया था, हमने पूछा भी था अध्यक्ष से, तो उन्होंने कहा कि वो एक मजबूत नेता है और उनका अपना जनाधार। तो जाहिर सी बात है अगर कोई इस तरह के बयान देता है तो इसका मतलब कि सामने वाले को भी पता है कि सामने वाले का कद कैसा है। बहरहाल तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी का लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने काफी अच्छा बॉन्डिंग देखा था
और उसके पहले भी हम लोगों ने काफी अच्छा बॉन्डिंग उन दोनों में देखा था। तो इतना आसान नहीं है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया वो इधर ही आ जाएंगे। कई बार होता है कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि गठबंधन के सहयोगी अपने बड़े सहयोगी पर दबाव बनाने के लिए कई तरह की बातें करते हैं, सीट से लेकर। चलिए, वाकई आनंद बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। दिलीप जायसवाल बड़ा बयान कर रहे हैं कि महागठबंधन खेमे में से कोई एक खेमा है जिनकी बातचीत एनडीए में चल रही है और वो चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर वो चुनावी रणभूमि में उतरे। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, एनडीए के अंदर तो खुद ही नाव डूबने वाली है और वहां से लोग तड़प कर भागेंगे इधर। अब एनडीए के लोगों को ये एहसास है, वहां तो कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं। अब जेडीयू तो असहज स्थिति में है। जिस तरह हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री सैनी जी ने क्या कहा, उन्होंने बीजेपी का कहा सीएम के नेतृत्व बीजेपी का सीएम होगा। तो देखिए, यहाँ महागठबंधन महा मजबूत है, महाविजय करेगा, हमारे पास नेता है। लेकिन मृत्युंजय जी, कहीं से तो बात निकली होगी ना, तभी तो यहाँ तक बात आई और खुलकर वो कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने ये कह रहे हैं कि महागठबंधन का कोई एक खेमा है जो इधर आना चाहता है। हम भी आपको खुलकर कह रहे हैं कि एनडीए का 2-3 खेमा है जो इधर आना चाह रहा है। अभी आप आगे आगे देखिए होता है क्या जी। इस बात का एहसास हमारे विरोधियों को है। वो जान रहे हैं कि बिहार की 14 करोड़ जनता ने श्री तेजस्वी यादव जी को अपना मुख्यमंत्री मान लिया है और वो सरकार तेजस्वी जी की बनाएंगे, जो नौकरी की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। चलिए, मृत्युंजय जी हमारे साथ बने रहिए। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। अभिषेक जी, मृत्युंजय जी को अभी भी आपने सुना, वो तो कह रहे हैं कि आपके ही खेमे में कुछ गड़बड़ी है और उधर के ही लोग इधर आना चाहते हैं। तो मृत्युंजय जी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मृत्युंजय जी कहेंगे कि उनके कुनबे में सब कुछ बढ़िया और बेहतर है? अरे, मृत्युंजय जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर इंडिया अलायंस महागठबंधन में जो पैटर्न था वो उल्टा कैसे हो गया। आज तक तो हम लोगों ने ये देखा था कि कांग्रेस के लोग जाकर दरबारी करते थे, राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ तक जाकर सीटें मिलती थी। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि तेजस्वी यादव जी को जाना पड़ा, कांग्रेस पार्टी के सामने जाकर अपनी बात रखनी पड़ी? पॉलिटिकल ऐसी मजबूरी क्या थी, ये बताना चाहिए। और दूसरा, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा कि किनके संपर्क में कौन है। अरे, गठबंधन हमारा मजबूत है, ज्यादा वोटों का जो आंकड़ा है वो हमारे गठबंधन को मिलेगा, तो जाहिर तौर पर इनकी तरफ से लोग हमारी तरफ आने के लिए ललायित हैं। और बहुत जल्द आपको देखेगा कि कैसे इनके कुनबे में एक भगदड़ मचती है। लोग इनको छोड़ छोड़कर, इनकी सच्चाई को समझकर बूझकर वहां से निकल जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि सियासत जो है वो संभावनाओं का खेल है, कब क्या होगा, क्या बदल जाएगा, उसके लिए हम सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, दिलीप जायसवाल का ये बड़ा बयान, और इसी बीच बिहार एनडीए की घटक दल की जो तस्वीर इस वक्त है, कौन कौन से घटक दल साथ में हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआरबी चिराग पासवान की पार्टी, हम जीतन राम मांझी की पार्टी, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो आप ये ग्राफिक्स के जरिए समझ पा रहे होंगे कि इस वक्त एनडीए के घटक दल कौन कौन से हैं। भारतीय जनता पार्टी और इधर आईएनडीआईए अलायंस यानी कि महागठबंधन की अगर हम बात करें तो आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इसके साथ साथ वीआईपी, मुकेश सहनी की पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल। तो ये तमाम घटक दल एक साथ हैं, इंडिया अलायंस इन्हें ही कहा जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि जो दावा दिलीप जायसवाल की तरफ से किया जा रहा है कि इनमें से कोई एक घटक दल, हालांकि वो नाम नहीं बता रहे, इनमें से कौन सा घटक दल होगा जो एनडीए में शामिल हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा।